Hello little champs, welcome back to YouTube channel Inter Learning Academy. We are back with the new video for class 4 NCERT English Unit 5 and the title of the poem is Don't be afraid of the dark. So children, there are many little children, बहुत से ऐसे छोटे बच्चे हैं जो कि रात से उन्हें डर लगता है, उन्हें अंधेरे से डर लगता है. Now, the poet क्या कहना चाह रहा है इस पोम में कि हमें डार्क से डरना नहीं है. Now let's start the poem. Read and enjoy the poem. Children, who is the poet of this poem? The famous writer Ruskin Bond. उन्होंने बहुत सारी poems लिखी हैं. Now, don't be afraid of the dark. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Now, children, what is the poet trying to tell us in first paragraph? पोएट क्या कहना चाह रहे हैं? डोंट बी अफ्राइड. अफ्राइड का मतलब होता है डरना नहीं है. किससे डरना नहीं है हमें? डार्क से. व्हाट इज डार्क हियर? डार्क का मतलब होता है रात या अंधेरा. लिटिल वन, पोएट हमें ये कह रहे हैं, छोटे बच्चे को हमें ये कह रहे हैं कि हमें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. जैसे कि दिन भर रहता है बेटा, सन आपने देखा होगा दिन भर कैसे चमकता है. अब सन चमकता है तो उसे भी रेस्ट करना चाहिए. इन द सेम वे द अर्थ मस्ट रेस्ट. अर्थ को भी रेस्ट करना चाहिए. व्हेन द डे इज डन, मतलब जब दिन खत्म हो जाता है तो अर्थ को भी रेस्ट करना चाहिए. द सन मस्ट बी हार्श. सन का मतलब होता है सूरज, हार्श का मतलब होता है कठोर. लेकिन आपने देखा होगा कि आप काफ़ी देर तक आप धूप में खड़े नहीं रह सकते. क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज जो सन चमकता रहता है वो बहुत तेज़ी से चमकता है. तो हमने इसलिए यहाँ पे सन को हार्श कहा है बिकॉज वो बहुत ही तेज़ी से चमकता है. बट मूनलाइट नेवर. आपने देखा होगा रात में हमको कुछ धूप नहीं लगती है, हम लोग बहुत देर तक रात में खड़े रह सकते हैं. एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. एंड जब रात आती है तो आपको आसमान में क्या दिखते हैं? वी कैन सी द स्टार्स. द पोएट रस्किन बॉन्ड इज टेलिंग दैट those stars will be shining. Stars will be shining forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that the troubles won't cease. But at night, late at night, the world is at peace. So, what is the poet telling us in the second paragraph? बी फ्रेंड्स. हमें फ्रेंड्स रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए. किससे? रात से. देयर इज नथिंग टू फियर. हमें पोइट ये कह रहे हैं कि रात से आप डरना नहीं चाहिए, आपको अंधेरे से आपको डर नहीं लगना चाहिए. आप उससे दोस्ती करो, उससे फ्रेंडशिप करो. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. जैसे कि चिल्ड्रन हम लोग दिन भर परेशान रहते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं, साइकिल चलाते रहते हैं. बट जब हम रात हो जाती है, दिन भर हमारी जो भी परेशानियां हैं वो ख़त्म नहीं होती है. बट जब रात हो जाती है हम लोग ठंडे दिमाग से क्या करते हैं? वी लाई डाउन ऑन द बेड. हम लोग बेड पे लेट जाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं. बाय डे इट डज सीम दैट आर ट्रबल वोंट सीज. मतलब दिन में हमारी जो भी ट्रबल्स हैं, हमारी जो भी परेशानियाँ हैं वो दिन में ख़त्म नहीं होती हैं. बट जब हम लोग रात में बिस्तर में सोते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है. वी फील वेरी गुड एंड वी ऑल्सो फील वेरी पीसफुल. नाउ सीज का मतलब होता है बंद करना. बट एट नाइट, रात में, लेट नाइट, आधी रात में, द वर्ल्ड इज एट पीस. एकदम से आपने देखा होगा एकदम सन्नाटा रहता है, कोई शोर शराबा नहीं रहता है, कोई गाड़ियों की आवाज़ें नहीं आती है और कोई ज़्यादा तेज़ से बातें भी नहीं करता है. सो चिल्ड्रन, दिन भर हम लोग बहुत काम करते रहते हैं, जो भी हमारे थॉट्स हैं हम उसे पुटअप नहीं कर सकते हैं. तो पोएट हमें यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें रात से डरना नहीं है, हमें उससे दोस्ती करनी चाहिए. एंड रात जैसे सूरज रहता है, बहुत ही तेज़ी से चमकता है, उसी तरह उसे भी रेस्ट चाहिए. सेम वे जब हम लोग दिन भर काम करते हैं तो हमें भी रात चाहिए ताकि हम लोग आराम से सो सके एंड वी कैन थिंक्स मैनी थिंग्स. नाउ व्हाट आर द न्यू वर्ड्स दैट केम इनटू दिस पोम? What are the new words that we have learnt in this poem, children? Afraid. Afraid का मतलब होता है डरना. Next we have dark. Dark का मतलब होता है अंधेरा. Next we have rest. Rest का मतलब होता है आराम करना. Next we have harsh. Harsh का मतलब होता है कठोर. Next we have forever. हमेशा. Troubles का मतलब होता है परेशानियाँ. And cease का मतलब होता है बंद करना.
Now let's move to the next slide. There are some question and answers here. Now let us start discussing. Question number 1. What is the poem about? Excuse me. Excuse me, children. Thank you. What is the poem about? The poem is about how to overcome the fear of darkness. हमें पोम क्या बता रहा है? पोम में पोएट क्या बता रहे हैं? पोएट ये बता रहे हैं कि हमें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए. Now what is second question? What happens when the day is over? जब दिन खत्म हो जाता है तो क्या होती है? When the day is over, the night comes and the darkness spreads everywhere. जब दिन खत्म हो जाता है तो रात आ जाती है. What does the earth do when the day is over? जब दिन खत्म हो जाता है तो अर्थ क्या करती है? अर्थ रेस्ट करती है. The earth rests when the day is over. Next, what does the poet want us to do at night? पोएट क्या कहना चाह रहे हैं हमें? रात में क्या करना चाहिए? The poet wants us to be friends. हमें फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए with night and darkness. हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें डरना भी नहीं चाहिए. बहुत से ऐसे छोटे बच्चे हैं जो कि लाइट जाती है तो घबरा जाते हैं, मम्मा मम्मा करते, मम्मा पास दौड़ते हैं, है ना? ऐसे नहीं करना चाहिए. Now, are these sentences true or false? The poet tells the child to be afraid when it is dark. No, this is false. So what will I write here? False. Poet ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप अंधेरे से डरो. Poet in fact ये कहना चाह रहे हैं कि don't be afraid of the dark. Next, the poet says that stars will always shine at night. This is true statement. This statement is absolutely true. रात में तो तारे चमकते हैं. Next, the poet tells the child to think of friends after it is dark. Yes, poet हमें क्या कह रहे हैं? रात में आप अपने friend के बारे में सोचो. Next, word building. Moon plus night, moonlight. Moon और light क्या बन जाता है children? Moonlight. Same way, good और night क्या बन जाता है? It becomes good night. Next, water and fall क्या बन जाता है? Waterfall. Water plus fall, waterfall. Breakfast. Breakfast क्या बन जाता है? Breakfast. Day and break, day break. क्या बन जाता है? Day break. Next, rain plus bow क्या बन जाता है? Rainbow. Next, find a word in the poem which is opposite of war. War का मतलब युद्ध. What is opposite of war? Peace. यहाँ पे क्या लिखेंगे? Peace. Next is light. Light का क्या हो जाएगा? Dark. Fine children? Just a second. Next, enemies का friends. Night का day बन जाएगा. And what is the opposite of gentle? Opposite of gentle is harsh. And opposite of start is cease. खत्म होना, बंद होना. Fine children? Now let's repeat. War, peace, light, dark, enemies, friends, night, day, gentle, harsh, start, cease. Now let's move to the next slide. Look at these words in the poem. हमने ये words poem में देखे थे. This is don't and this is won't. Here are their full forms. हम इसे कैसे लिखेंगे children? Don't, do not, won't, will not. Now write the full forms of the following words. Did or not क्या बन जाएगा? Did not, didn't. Shouldn't. Should or not? Should not. Next, wouldn't. Would or not क्या बन जाएगा? Would not. They are the short forms. इन्हें हम contractions भी कहते हैं. Couldn't. Could or not क्या बन जाएगा?
could not. Next we have mustn't, must not, must not. Let's repeat. Did not, should not, would not, could not and must not. Now let's talk. चलो बातें करते हैं. Are you afraid of the dark and why? Yes, sometimes I am afraid of the dark. क्यों डर लगता है? क्योंकि मम्मा साथ में नहीं रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि भूत आ रहा है, इसलिए I get afraid of the dark. Next, what do you do when it is dark? जब रात होती है तो आप क्या करते हो? जब अंधेरा हो जाता है आप क्या करते हो? I lie down on the bed and I pray to God. और मैं अपने फ्रेंड्स को याद करती हूँ. Fine. When it is dark, I lie down on the bed and I pray to God and also think about my friends. Have you ever been very frightened? Tell your partner about it. क्या आपको कभी डर लगा है? Yes, once I was coming from the school and it was late night. Sorry, I was coming from the coaching. मैं कोचिंग से आ रही थी. Then all of a sudden I have saw a snake and I was very much frightened. मैं दौड़ दौड़ के घर चले गई थी. Now say aloud. जो से बोलना है. What is the word that starts with T, rhymes with C's and means to playfully make fun of? Now rhyme of C's is, and that should start with T. It will be T's. Next we have second question. Just a second. Thank you. Yeah. What is the word that starts with C? ऐसा कौन सा word है जो C से start होता है? Rhymes with near, और जो near से rhyme करता है, and fear, and means easy to see, hear and understand. मैम कहती हमेशा clear, आया समझ में आपको? हाँ बोलती है yes ma'am, it is clear. है ना children, याद आया आपको? Next, let's move ahead. Say T. आपको क्या बोलना है यहाँ पे? T, T and T. Where did the tip of the tongue touch? T. ये जो tip of the tongue है ये कहाँ पे touch कर रही है? Listen and repeat cat. Tip of the tongue देखो T बोलो. T, T, up. It is touching the roof of the mouth. जब हम लोग T pronounce करते हैं, T को read करते हैं तो जो हमारा जो tip of the tongue है ये कहाँ पे touch करता है? It touch to the roof of the mouth. Now listen and repeat cat. Cat, cat, cat. देखो समझ आ रहा है आपको? जो T वाला word है, T वाला जो letter है वो कहाँ पे touch हो रहा है? It is touching to the roof of the tongue. Next, did you hear what your tongue did? Yes. Say these words and feel what your tongue does when you say toe, top, tie and ten. Children, जब भी हम लोग T से जो भी word start होते हैं, जब हम लोग T से word read करते हैं, जो हमारी tip of the tongue है वो जाके कहाँ touch करती है? It touches the roof of the mouth. ऊपर touch करती है. For example, toe, top, tie, ten, turnip, tomato, triangle. Fine children? ऐसे बहुत सारे words आप लोग घर पे भी practice कर लेना. Now, make work in pairs. Make the cough sound. खांसी की आवाज़ करनी है. I came down, I coughed and cough again. खांसनी है अपन को, ठीक है? Did you hear the K sound at the end of the word book? Now, when you read this book, K, what is the word coming? Sound कैसा आ रहा है? K. What is the last letter here? The last letter here is K. Repeat. Book, look, neck, duck, chick, sack and clock. Fine children? All these words start with the same sound. Kangaroo, key, curtain, kind, king and kitten. सबका sound एक जैसा है. क वाला sound है. Now team time. Divide the class into 4 groups. क्या करना है यहाँ पे? We have to divide the class into 4 groups. Imagine life without the sun. अब आपको सोचना है कि आपकी लाइफ कैसे रहेगी अगर सन नहीं रहा तो. सबसे पहले अगर सन नहीं रहा तो सबसे पहले किसको प्रॉब्लम आएगी? ट्रीज को, प्लांट्स को, बिकॉज दे नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो. फिर हमें भी विटामिन डी नहीं मिलेगा, है ना चिल्ड्रन? सो सन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत जैसे कि अभी ठंड का टाइम है, आपने देखा मैम ने स्वेटर पहना है. अभी जैसे सन आएगा धूप में तो मैम जाके
धूप में बैठ सकती है ना? तो आप सोचो कि बिना सन की लाइफ कैसी है. सो यू कैन डिस्कस मोर पॉइंट्स विथ योर पार्टनर्स और विथ योर फ्रेंड्स. What are the things that may happen if there is no sunlight? अगर धूप नहीं रहेगी तो क्या होगा? सीलन की भी स्मेल आएगी, कपड़ों में से भी स्मेल आएगी. एंड मैंने अभी आपको बताया था इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ऑल्सो. एंड हमें भी विटामिन डी नहीं मिलेगा अगर इफ देर इज नो प्रॉपर सनलाइट. वी वोंट गेट प्रॉपर विटामिन डी एज वेल. नेक्स्ट, आपने देखा होगा मम्मा धूप में पापड़ सुखाती, आपको पापड़ खाने भी नहीं मिलेंगे. मम्मा को आपने देखा होगा अचार बनाती है, धूप में रखती है, आपको अचार खाने भी नहीं मिलेगा. आया समझ में आपको? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट? नेक्स्ट, डिस्कस विद द ग्रुप एंड राइट योर आइडियाज इन योर नोटबुक. नाउ चिल्ड्रन, आपको ये डिस्कस करना है. आपने जो भी डिस्कस किया है यू हैव टू राइट इट इन अ नोटबुक. लेट्स राइट. नाउ वी हैव टू राइट हियर. द रेड teacups are filled with a particular word. Fill in the yellow teacups with similar sounding words. Note the example given. 2, 2, 1, 1, dear, dear, sun and sun. What are they called as? They are called as homophones. What are homophones, children? Homophones का मतलब होता है words with same pronunciation but have different meanings and different spellings. Let me repeat. What are homophones? Homophones का मतलब होता है words with same pronunciation but have different meanings and different spellings. जैसे कि to, here, here, there, eight and eight. Fine children? Here and here. These all are some of the examples of homophones. Now, complete the following sentences choosing the right word. The sum was, now यहाँ पे you can see there are two options given here. These are two options given here for the homophones. The sum was dash difficult for the class to solve. Only dash students could do it. The sum was too difficult. बहुत ही ज़्यादा difficult था. तो अपन two थोड़ी लिख सकते, दो difficult, no ना. So what we will write here? Too difficult for the class to solve. Only two students could do it. Next, there was only dash boy who dashed the prize. What are the options given in the brackets here? 1 and 1. There was only one boy. One boy थोड़ी होगा, ये वाला one होगा. Who won the prize? जिसने prize जीता. The golden dash was very dash to him. The golden deer was very dear to him. Sorry children. The golden deer was very dear to him. Next, Ramu's dash loved to play in the dash. Ramu's son. धूप वाला सन क्या करेगा? नहीं ना. तो what will be the answer here? Son. रामू का बेटा. रामू का सूरज थोड़ी. रामू का बेटा. Ramu's son loved to play in the sun. Next, let's listen. Relax your feet, legs and entire body. Be as quiet as you can. Now what you have to do here? सुनना है आपको अच्छे से. Listen to the sounds around you. Tell your partner softly what you heard and ask, what did you hear? आपने क्या सुना? एक काम करो, अच्छे से बैठो, फीट को रखो, एकदम ऐसे बैठो, चुपचाप से बैठो और देखो आवाज़ें कौन सी आ रही है. मम्मा किचन में चाय बना रही है, उसकी आवाज़ आ रही होगी. दादी वहाँ पे पूजा कर रही है, उसकी आवाज़ आ रही होगी. और बाहर गाड़ियों की भी आवाज़ आ रही होगी, है ना चिल्ड्रन? टेल योर पार्टनर सॉफ्टली व्हाट यू हर्ड एंड आस्क, व्हाट डिड यू हियर? लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दो साउंड्स. रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड. Divide them into loud and softer sound. Now children, there are two columns given here. एक कॉलम में दिया हुआ है loud sound, एक कॉलम में दिया हुआ है softer sound. Now clapping hands. Loud sound. Clapping hands यहाँ पे आ जाएगा. Clapping hands. जब आप clap hands करते हैं तो आवाज़ कैसी आती है? मैं करके दिखाऊं? लाउड आ रहा है ना चिल्ड्रन? क्लैपिंग हैंड्स. नेक्स्ट वी हैव वर्म मूविंग. नो, कीड़े की आवाज़ थोड़ी आती है? नो. उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी
बेटा यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है तो मैं छोटा छोटा लिख दूंगी, काइंडली एडजस्ट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट स्टैम्पिंग फीट, देखो आवाज आ रही है क्या? यस, स्टैम्पिंग फीट की तो आवाज आ रही है। नेक्स्ट अ बड ब्लूमिंग, जब फूल खिलता है उसकी आवाज आती है क्या? नहीं, उसकी थोड़ी आवाज आती है, तो उसके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अ बड ब्लूमिंग। नेक्स्ट अ बटरफ्लाई फ्लाइंग, तितली जब उड़ती है उसकी आवाज आती है क्या? नहीं नहीं, उसकी आवाज भी नहीं आती है, यहाँ पे लिख लेंगे अ बटरफ्लाई फ्लाइंग। नेक्स्ट अ फेदर ड्रॉपिंग, कोई पंख नीचे गिरता है उसकी आवाज आती है? नहीं, उसकी भी बहुत सॉफ्ट आवाज आती है, तो दैट विल राइट हियर अ फेदर ड्रॉपिंग। चिल्ड्रन मेक श्योर जब आप ये लिखोगे शार्पन योर पेंसिल बिकॉज द स्पेस गिवन हियर इज वेरी लेस। नेक्स्ट एंड एंट वॉकिंग, चींटी की चलने की आवाज आती है? नो अगेन इट वोंट कम, सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड दिस पॉइंट हियर, द एंट एक्सक्यूज मी वॉकिंग। नेक्स्ट अ कार मूविंग, कार मूविंग की तो बहुत तेज आवाज आती है, सो विल राइट इट हियर अ कार मूविंग। नेक्स्ट व्हाट वी हैव? नेक्स्ट वी हैव द विंड ब्लोइंग, हवा की भी आवाज आती है, कई बार बहुत तेज से हवा चलती है, सो लेट अस राइट दिस हियर द विंड ब्लोइंग। नेक्स्ट इसकी आवाज भी नहीं आती है ना चिल्ड्रन, सो विल राइट दिस हियर। नेक्स्ट विस्पर की भी नहीं आती है, टिप्टो उसकी भी नहीं आती है। लीफ फॉलिंग, पत्ता गिरने की आवाज आती है? नो अगेन इट वोंट कम। सो चिल्ड्रन मैंने इनको बाइफोरकेट कर दिया है, जिसकी जोर से आवाज है उन्हें हमको यहाँ लिखना है, जो सॉफ्ट साउंड वाले phrases है that we will write here. Let's see the phrases with loud sounds. First one is clapping hands, next one is stamping feet, next word is a car moving, moving car or a car moving. Next we have the wind blowing. In the softer sounds we have a worm booming, कीड़ा चलने की आवाज़ तो नहीं आती है, और जब फूल खिलता है, जब कली खिलती है उसकी भी आवाज़ नहीं आती है। A butterfly flying, बटरफ्लाई के उड़ने की आवाज़ थोड़ी आती है। A feather dropping, an ant walking, विस्पर की भी आवाज़ नहीं आती है, टिप टो की भी आवाज़ नहीं आती है, एंड लीफ फॉलिंग की भी आवाज़ नहीं आती है। फाइन चिल्ड्रन, नाउ लेट्स सिंग डोंट गिव अप, चलो इसे गाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डोंट गिव अप? डोंट गिव अप मतलब कभी हारना नहीं है, कभी हिम्मत नहीं हारनी है, कभी थकना नहीं है। नो मैटर आप जीतो या हारो, द पोएट इज टेलिंग दैट वी शुड नॉट गिव अप। इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. Now what is the poet trying to tell us here? He is giving the message that we should never गिव अप। हम कभी हार जाते हैं, कभी फेल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यू शुड सिट एट द कॉर्नर एंड स्टार्ट क्राइंग। इंस्टेड यू वी लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स, वी ऑलवेज लर्न मैनी न्यू थिंग्स फ्रॉम आवर मिस्टेक। द सेम थिंग द पोएट इज ऑल्सो ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज दैट वी शुड नॉट गिव अप। नो मैटर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो या छोटी प्रॉब्लम हो, वी शुड ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग अंटिल वी रीच द सक्सेस। इंस्टेड ऐसा नहीं कि आप कॉर्नर में बैठ के रोते रहो। हमें अधिकतर देखा जाता है कि कई कॉम्पिटिशन्स में हमारा फ्रेंड आगे आ जाता है और हम हार जाते हैं, बट हम क्या करने लग जाते हैं, हम उससे जेलस करने लग जाते हैं। नो, वी शुड नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। इंस्टेड हमें क्या करना चाहिए, हमें उससे मिस्टेक से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। फाइन चिल्ड्रन, that's all for today children. I hope you have enjoyed this story. We'll meet you soon with a new video. Till then, bye, take care and stay blessed. Good night.